अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी से रिलेशनशिप में हैं तो इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि जिसको आप अपने लाइफ मानते हो वही एक दिन आपका लाइफ ही खत्म कर देगा। यूपी के लखनऊ में 19 साल की लॉ स्टूडेंट गौरी श्रीवास्तव अपने घर से मंदिर के लिए निकलती है और फिर गायब हो जाती है। और अगले ही दिन यानी 2 फरवरी 2015 के दिन सुबह 7 बजे शहीद पथ रोड के पास कुछ लोगों ने एक बोरी सड़क पर पड़ी देखी, जिसको कुत्ते सूंघ रहे थे। यह सब देखकर लोगों को थोड़ा अजीब लगा और जब लोग उस बोरी के पास गए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बोरी में इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे। तो आखिर कौन थी वो लड़की, क्या था ये पूरा मामला? चलिए इस मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। यह पूरी कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यहाँ अमीनाबाद इलाके में एक व्यापारी शिशिर श्रीवास्तव रहते थे। उनकी वही एक दुकान थी जहाँ इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बिकता था। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था गौरी श्रीवास्तव। 19 साल की गौरी लॉ की स्टूडेंट थी। वह स्वभाव से काफी खुशमिजाज और खुले विचारों की सोच रखने वाली एक मॉडर्न लड़की थी। वहीं गौरी की मां तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ थी। गौरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। परिवार भी काफी खुश रहता था। बट 1 फरवरी 2015 के दिन इस परिवार में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना तृप्ति और शिशिर ने कभी नहीं की होगी। दरअसल 1 फरवरी 2015 के दिन गौरी दोपहर के 12:30 बजे अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए घर से निकलती है। गौरी ने माँ को कहा उसे मंदिर भी जाना है, इसलिए ड्राई क्लीनिंग के बाद वह सीधे मंदिर जाएगी और उसके बाद ही वह घर लौटेगी। उसने अपनी माँ से यह भी कहा कि मुझे घर आने में देर होगी, तो इसीलिए चिंता मत करना। इसके बाद गौरी ने दुकान में पिता की जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दी, फिर वहां से मंदिर के लिए निकल पड़ी। उस दौरान उसको कई जानने वालों ने भी उसे देखा था, लेकिन उन्हें क्या पता कि वे गौरी को अंतिम बार देख रहे हैं। गौरी को घर से निकले 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन गौरी अभी तक घर नहीं लौटी थी, तो इसीलिए उसकी माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने गौरी को फोन किया, लेकिन गौरी ने फोन नहीं उठाया। माँ को लगा कि शायद वह मार्केट में होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही है। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर फोन लगाया, लेकिन गौरी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तृप्ति श्रीवास्तव अब परेशान हो जाती है। परेशान होकर उन्होंने गौरी के पिता को फोन किया और बताया कि गौरी अब तक घर नहीं लौटी है और न ही फोन उठा रही है। पिता ने भी फिर गौरी को फोन लगाना शुरू किया। कई बार फोन लगाने के बाद एक लड़के ने फोन उठाया और गौरी के पिता से बोला कि आप टेंशन मत लो, गौरी रात तक वापस घर लौट जाएगी। पिता को कुछ अच्छा नहीं लगा। पिता ने फिर से दोबारा फोन किया तो लड़के ने फिर से वही बात बोली, लेकिन पिता ने कहा कि गौरी से बात करवाओ, तो लड़के ने फोन कट कर दिया। अब शाम के 5 बज चुके थे। गौरी के पिता भी अपने काम से घर लौट आए। उन्होंने पत्नी से कहा कि क्यों ना थोड़ी देर तक गौरी का इंतजार कर लिया जाए, क्या पता वो दोस्तों के साथ हो और मौज मस्ती में लगी हो। जैसे कि मैंने बताया कि गौरी एक मॉडर्न लड़की थी, लेकिन शाम और ज्यादा हो गई। गौरी का अब भी कोई अता पता नहीं था, इसलिए माँ ने दोबारा गौरी को फोन लगाया। फिर से उसी लड़के ने फोन उठाया और बताया कि गौरी उसके साथ इको पार्क में है, थोड़ी देर में वह घर पहुंच जाएगी। माँ ने लड़के से कहा कि एक बार वह गौरी से उनकी बात करवा दे, लेकिन इस बार भी लड़के ने फोन कट कर दिया। गौरी के माँ बाप को अब उस लड़के पर शक होता है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बार फिर गौरी को फोन लगाया। लड़के ने इस बार बताया कि गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे SGPGI अस्पताल लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर गौरी के माँ बाप की होश उड़ गए, इसलिए वह तुरंत उस हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन वहां जाकर पता चला कि गौरी नाम की कोई पेशेंट अस्पताल में आई ही नहीं है। फिर वे दोनों इको पार्क में भी गए, लेकिन वहां भी उन्हें गौरी नहीं मिली। ये सब करते करते शाम के 7 बज गए थे। उन्होंने फिर गौरी को फोन लगाया, लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। अब माता पिता की टेंशन और बढ़ गई, तो वे अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पिता ने पुलिस को सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
2 फरवरी 2015 के दिन सुबह के 7 बजे शहीद पथ रोड के पास कुछ लोगों को एक बोरी सड़क पर पड़ी दिखी। उसके आसपास कई कुत्ते घूम रहे थे। वे बार बार बोरी को सूंघ रहे थे, मानो जैसा लग रहा था कि उस बोरी के अंदर कुछ खाने वाला सामान हो। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को नोच दिया तो उसमें से किसी इंसान के कटे हुए पैर निकले। यह देखते ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन कटे हुए पैरों को कब्जे में ले लिया और फिर आसपास तलाशी करने लगे। तभी उन्हें पास की झाड़ियों से एक और बोरी मिली। उस बोरी में भी कटे हुए इंसानी हाथ और सिर था। देखने से लग रहा था ये किसी लड़की की लाश है। आसपास और तलाशा गया तो शरीर के और भी अंग पुलिस को मिल गए। हैरानी की बात तो यह थी कि ये सभी बॉडी पार्ट्स एकदम ताजा थे, यानी उनको कुछ घंटों पहले ही काटा गया था। पुलिस ने सभी अंगों को रीअरेंज करने के लिए उनको फोरेंसिक भेज दिया। लखनऊ जैसे शहर में किसी इंसानी लाश के अंगों का इस तरह मिलना वाकई में हैरान कर देने वाला था। देखते ही देखते यह खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। उधर गौरी के माता पिता तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी अब तक घर नहीं लौटी थी। जब उन्होंने ये न्यूज टीवी पर देखी कि किसी लड़की की लाश इस तरह मिली है तो वे डर गए। जब लाश को रीअरेंज कर लिया गया तो 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी के माता पिता को फोरेंसिक बुलाया ताकि वे लोग लाश की पहचान कर सके। जैसे ही माता पिता ने लाश देखी तो वे फुट फुट कर रोने लगे क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि गौरी की ही थी। पुलिस ने अब इस मामले को मर्डर केस मानकर जांच शुरू कर दिया। वहीं न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही खबर चल रही थी। पुलिस ने गौरी की कॉल डिटेल निकलवाई तो कुछ खास बातें उससे पता नहीं चल सकी क्योंकि गौरी के मोबाइल फोन पर सबसे ज्यादा कॉल उसी के माता पिता के थे। बाकी जिन अन्य नंबरों पर गौरी की बात हुई थी उनसे भी पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। फिर पुलिस ने गौरी की लास्ट लोकेशन पता करवाई जिससे ये पता चला कि अंतिम बार वह तेलीबाग इलाके में थी। पुलिस ने गौरी के माता पिता से पूछा कि क्या तेलीबाग में गौरी का कोई जानने वाला है। माता पिता ने कहा कि वहाँ तो उनकी जान पहचान का कोई नहीं रहता है और न ही गौरी का कोई दोस्त वहाँ रहता है। पड़ोसियों से भी बातचीत करने पर यह पता चला कि गौरी ने कभी उनके सामने भी तेलीबाग का जिक्र नहीं किया था। इस केस में पुलिस ने कई टीमें बनाई थी। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग के सभी सीसीटीवी फुटेज को देखा। पुलिस के इस कदम से केस में कुछ लीड मिली। एक सीसीटीवी फुटेज में गौरी पैदल चलती दिखाई देती है और साथ ही साथ वह फोन पर किसी से चैटिंग भी कर रही थी। फिर आगे चलकर वह एक बाइक पर बैठ गई। बाइक पर एक लड़का था जिसने हेलमेट पहना हुआ था। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। पुलिस के पास गौरी का बस यही एक फुटेज था। सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि बाइक का नंबर पता लगाया जा सके, बट काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने पता लगा लिया कि बाइक कौन सी कंपनी की है। फिर पुलिस की एक टीम ने आरटीओ ऑफिस से बाइक की जानकारी निकालनी शुरू की, लेकिन यहाँ भी बाइक से संबंधित जानकारी उन्हें नहीं लग पाई। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग में ही लोगों को बाइक के बारे में पूछना शुरू किया तो यहाँ उन्हें एक सुराग हाथ लगा जिससे ये पता लग गया कि यह बाइक किसकी है। पता चला कि यह गौरी का ही दोस्त है जो कि तेलीबाग में रहता है, जिसका नाम हिमांशु प्रजापति था। अब पुलिस ने उसकी सारी कुंडली खंगालनी शुरू की। पता लगा कि 23 वर्ष के हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बीकॉम की प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है, साथ ही वह एसएससी की कोचिंग भी ले रहा है। हिमांशु के जानने वाले लोगों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो वे उसे तुरंत पहचान गए। पुलिस के मुताबिक गौरी अंतिम बार हिमांशु के साथ ही दिखी थी। पुलिस तुरंत हिमांशु के घर पहुंची तो पता चला कि पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है। सिर्फ हिमांशु ही घर पर अकेला रह रहा था, वो भी उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो हिमांशु ने साफ इनकार कर दिया कि वह गौरी के साथ उस समय था ही नहीं, लेकिन सख्ती से जब पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 1 साल पहले यानी 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात गौरी से हुई
थी। गौरी काफी खुले विचारों वाली लड़की थी, जिसकी वजह से उसके कई मेल फ्रेंड भी थे। वह सभी से व्हाट्सएप पर बात किया करती थी। हिमांशु से भी उसकी व्हाट्सएप पर ही बात हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई तो दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। जनवरी 2015 के दिन किसी काम से हिमांशु का परिवार मुंबई चला गया, लेकिन हिमांशु अपने परिवार के साथ नहीं गया। हिमांशु ने सोचा कि क्यों न गौरी को अपने घर पर बुलाया जाए। दरअसल वह मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था। उसे लगता था कि गौरी भी उसे प्यार करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही था। गौरी उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए हिमांशु के कहने पर वह उससे मिलने के लिए राजी हो गई। 1 फरवरी 2015 को हिमांशु ने गौरी को बाइक पर बैठाया और अपने घर ले आया। दोनों बातें कर रहे थे, तभी हिमांशु गौरी को अपना फोन दिखाने को कहता है, लेकिन गौरी ने फोन देने से इनकार कर दिया। गुस्से में हिमांशु ने उसका फोन छीन लिया और फिर फोन का पासवर्ड पूछा। गौरी ने मना किया तो उसने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके उसने गौरी से पासवर्ड ले लिया। फोन खोला तो देखा कि गौरी ने कुछ फोटो अपने किसी मेल फ्रेंड को भेजी है। यह देखते ही हिमांशु बौखला गया। दोनों में कहा सुनु शुरू हुई तो हिमांशु ने उसका गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर वहाँ गिर गई। हिमांशु को लगा कि वह मर गई है, इसीलिए घबरा कर वह घर से कहीं बाहर चला जाता है। अब हिमांशु काफी घबरा जाता है। हिमांशु अपने एक दोस्त को घर के बाहर लेकर आया। दोनों के बीच 2 घंटे तक बातचीत होती है, फिर वो दोस्त भी वहाँ से चला गया। उधर हिमांशु काफी टेंशन में था। थोड़ी देर सोचने के बाद एक दुकान में जाकर उसने खूब शराब पिया और सोचा कि कैसे गौरी के शव को ठिकाने लगाया जाए। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि गौरी अभी तक मरी नहीं थी, वह केवल बेहोश हुई थी। उसने दुकान से एक आरी और बोरिया खरीदी। घर आकर उसने गौरी के शव के टुकड़े किए और बोरिये में भरकर उन्हें ठिकाने लगा दिया। शव को ठिकाने के बाद उसने घर को साफ किया और सो गया। हिमांशु के बयान के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन जब गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि जब हिमांशु ने गौरी का गला घोटकर उसे मरा हुआ समझ लिया था, तब तक वह मरी नहीं थी बल्कि जिंदा ही थी। हिमांशु ने उसे मरा हुआ समझकर आरी से काट दिया था।